नमस्कार। मैं राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ, डॉक्टर एंड योगा एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे महिलाओं के प्रजनन तंत्र के स्वास्थ्य की। महिलाएं श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। ईश्वर ने उन्हें बनाया एक विशेष कारण से, क्योंकि महिलाएं पुरुष को जन्म देती हैं। एक गर्भाशय नाम का अंग जो महिलाओं का है, प्रजनन तंत्र का हिस्सा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। आज की समय में महिलाएं दोहरी भूमिका निभाती हैं। वह एक हाउसवाइफ से लेकर कॉरपोरेट जगत में, व्यवसाय जगत में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर बराबर काम करती हैं। इसलिए उनकी मेहनत दोगुनी हो जाती है और उनके शरीर की जो सामर्थ्य है वह भी धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए आज जो योगाभ्यास हम करेंगे वह फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रेंथनेस के बढ़ाने के लिए ज़्यादा रहेंगे। वैसे तो पुरुषों और महिलाओं को दोनों को योग करना अधिक आवश्यक होता ही है, लेकिन अपने प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए महिलाओं को नित्य प्रति अपने व्यस्त समय में से कम 1 घंटा निकालकर अभ्यास करना जरूरी है। आइए आज का अभ्यास पूरी श्रद्धा और लगन से हम करते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। साथ ही आप का खान पान कैसा हो, अपने खान पान को ठीक रखकर किस प्रकार हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। गहरी श्वास भरें। 3 बार ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फीमेल्स की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, ओबेसिटी होती है, थायराइड होता है, एनीमिक होती हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए हमें अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम आपको कम से कम 12 आसन रोज करने हैं। 5 बार एक आसन की आवृत्ति रहेगी। खड़े होकर 4 आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन। ये 4 अभ्यास हमें खड़े होकर जरूर करने हैं। कैसे किए जाते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आप अपने आप कम से कम इसको 5 बार और क्षमता अनुसार होल्ड करके करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचेंगे और अपने पंजों पर आएंगे। सामने देखते हुए संतुलन बनाएंगे। कुछ देर रुके, जितनी देर रुक पाए, ना रुक पाए तो धीरे धीरे वापस। ताड़ासन की 5 बार आवृत्तियां करेंगे। इसी प्रकार तिर्यक ताड़ासन के लिए पैरों में कंधों जितनी दूरी रखकर खड़े हो, दोनों हाथों को उस नीचे की ओर से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर भुजाओं को खींचिए पूरा। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे। जितना आप धीरे धीरे आराम से झुकें और क्षमता अनुसार रुकें। ना रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आइए और श्वास छोड़ते हुए फिर बाईं ओर झुक जाइए। धीरे धीरे श्वास ले और छोड़े, वापस आए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन।
त्रिकोणासन के लिए पैरों में कंधों से अधिक फासला बना लें और दोनों भुजाएं शरीर के साथ। दाईं बाजू धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। दाईं बाजू ऊपर खिंची हुई, बाईं बाजू नीचे की ओर खिंची हुई। अब बाईं हथेली धीरे धीरे नीचे से नीचे चलती जाएगी और आपकी दाईं बाजू पृथ्वी के समानांतर आ जाएगी। बाजू सीधी खिंची, घुटने ना मुड़े, आगे पीछे ना हो। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ क्षमता अनुसार रुके। ना रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आइए, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। पैरों में कंधों से अधिक दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब बाईं बाजू धीरे धीरे ऊपर पूरा खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। दाईं हथेली नीचे से नीचे, बाईं बाजू पृथ्वी के समानांतर खिंची हुई, घुटने ना मुड़े, आगे पीछे ना झुके, दाएं बाएं ना झुके, मध्य में रहे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, क्षमता अनुसार रुकते हुए और धीरे धीरे हाथ वापस। ये था हमारा त्रिकोणासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथों को सामने लाएंगे, श्वास भरते हुए ऊंचाई पर और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे। अधिक से अधिक दाईं ओर पीछे की तरफ मुड़ेंगे। गर्दन को भी पीछे घुमाकर दाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास। श्वास सामान्य, धीरे धीरे क्षमता अनुसार रुकते हुए वापस आएंगे मध्य में। इसी प्रकार बाईं ओर करेंगे, धीरे धीरे क्षमता अनुसार रुकते हुए वापस। ये 4 आसनों का अभ्यास हमें करना ही करना है। एक और आसन है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, पूरा खोलेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। अपने हाथों को अपने पैरों की ओर लेकर जाएंगे। जितना संभव हो उतना करेंगे, अन्यथा वापस आ जाएंगे। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य रखिए। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर हम बैठकर अभ्यास करेंगे। बैठकर किए जाने अभ्यास वाले अभ्यासों में हमारे मुख्य हैं, एक तो स्थित कोणासन, जो कि हमारे महिलाओं में मोटापा, थायराइड बढ़ता है, उसके कारण ही अनेकों रोग शरीर में और भी आते हैं। तो मोटापे को भी दूर करता है ये आसन और हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। देखिए, स्थित कोणासन के लिए पैरों को खोलकर बैठ जाते हैं, दोनों हाथ साइड में पंखे की तरह ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार कम से कम 25-25 बार करके 4 बार करें, बहुत लाभकारी है। स्थित कोणासन के बाद हमें पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। नौका संचालन आसन इसकी पूर्व तैयारी है। नौका संचालन आसन, ये 1 2 3, रिवर्स 3 2 1। इसकी मदद से हम पश्चिमोत्तानासन करने में सक्षम हो जाएंगे। कम से कम मैंने आपको बताया 25-25 का एक बार करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? एडी पंजे मिलाकर पंजों को तानते हैं, दोनों हाथ ऊपर पूरा खींचते हैं, श्वास भरकर दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए पैर के अंगूठों को पकड़ के अपनी ओर खींचते हैं। कोहनियां आपकी मैट पे लग जाएंगी, माथा घुटनों पर। क्षमता अनुसार रुकेंगे, जितनी देर रुक पाए उतनी देर ही रुके। क्षमताएं धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ बढ़ती जाएंगी। एक आसन और है चक्की आसन, बहुत ही हेल्पफुल है महिलाओं के लिए। दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथों से चक्की की तरह अपने हाथों को मूव करते हुए पूरी चक्की चलाएंगे। अपने मुट्ठी को पंजों से आगे निकालने की कोशिश। 3, अब रिवर्स 3
2 1। विश्राम। दोनों पैरों को सामने सीधा। ये अभ्यास हमारे प्रजनन तंत्र को तो मजबूत करता ही है, साथ में हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। हमारे जो फीमेल्स प्रॉब्लम का कारण होता है, पिट्यूटरी से निकलने वाला टीएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और हमारा थायराइड का इम्बैलेंस हो जाना। उसके बाद आता है हमारा ओवरी से निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये अगर हार्मोन हमारे बैलेंस रहेंगे तो फीमेल्स की हेल्थ बढ़िया रहेगी। इसलिए ये आसन हमारे हार्मोन्स को भी संतुलित करते हैं। एक और आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए पद्मासन में बैठते हैं, दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाते हैं, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकते हैं, माथा पृथ्वी पर, हाथों को पूरा ऊपर उठाते हैं, जितना रुक सके रुके, नहीं तो वापस आ जाते हैं। ये बहुत ही लाभकारी आसन है जो हमारे शरीर से फैट को भी घटाते हैं और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। इसके बाद एक और विशेष आसन है वज्रासन। दोनों पैरों को सीधा करेंगे और अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि अगर किसी को घुटनों में दर्द रहता है तो वो वज्रासन नहीं करेगा। अगर किसी को कमर में दर्द है, इतने सारे स्वास्थ्य फीमेल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर किसी को बैकएक भी रहता है तो वो आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करेगा। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो वो पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने हैं। इस बात का उन्हें ध्यान रखना है। अब हम एक आसन और करेंगे, बहुत ही लाभकारी आसन, जो कि हमारे मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। हाँ, जो अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फीमेल्स में होती है तो उसके लिए डायबिटीज भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। तो डायबिटीज यदि युवा वर्ग में है तो इसको कंट्रोल करने के लिए मंडूकासन बहुत ही लाभकारी आसन है। मंडूकासन करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अपनी दोनों मुट्ठियों के में अंगूठों के अग्रमूल को नाभि की ओर रखें, श्वास बाहर निकालकर धीरे धीरे आगे झुक जाएं। जितना आप रुक सके उतना रुकें, ना रुक सके तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। इसे हम अपनी मुट्ठियों को नाभि से थोड़ा नीचे की ओर रखेंगे, श्वास बाहर निकालकर फिर आगे झुकेंगे। 4 चरणों में करेंगे। बहुत लाभकारी आसन मंडूकासन, पेट के अंगों के स्वास्थ्य के लिए, पाचन निष्कासन और प्रजनन तंत्रों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस दाईं हथेली नाभि पर, बाएं उसके ऊपर, श्वास बाहर निकालकर आगे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे क्षमतानुसार सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। अब इसी प्रकार बाईं हथेली नाभि पर, दाईं उसके ऊपर, श्वास बाहर निकालकर आगे की ओर झुकिए और क्षमतानुसार सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकिए। धीरे धीरे वापस। विश्राम। गहरी श्वास भरें, गहरी श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। उष्ट्रासन बहुत लाभकारी है हमारे रीढ़ को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए और प्रजनन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए। दोनों घुटनों के बल आ जाइए, दोनों हाथों को कमर पे रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हमें पीछे की ओर झुकते जाना है। ये जो जितना कर पाए, जिससे जितना हो पाए, अपनी हथेलियां नहीं छोड़ेंगे यदि नहीं हो पा रहा तो, लेकिन पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस। ये उष्ट्रासन है। हर आसन की कम से कम हमें 5 आवृत्तियां करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत ही श्रद्धा, लगन, विश्वास, दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ अभ्यास को करेंगे। बहुत लाभकारी अभ्यास है। आइए अब पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल लेकर बहुत ही विशेष आसन जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मकर आसन। पैर पीछे से खुले हुए, हथेली पर हथेली, उसके ऊपर माथा। धीरे धीरे गहरी श्वास भरें और छोड़ें। भुजंगासन। भुजंगासन के लिए शुरुआत में बिगिनर्स के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे से खोलकर रखें, दोनों हथेलियां अपनी छाती के दाएं बाएं रखें, माथा पृथ्वी पर। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हुए अपने हथेलियों पर भार डालते हुए कमर
को मोड़ दे पीछे की ओर, छाती ऊपर उठाए, सिर पीछे घुमा दे। थोड़ी देर, जितनी देर रुक सके सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें। गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे माथा पृथ्वी पर। बहुत लाभकारी आसन भुजंगासन। एक और आसन है, उल्टा लेटकर करते हैं जो हम, धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़िए, अपने एंकल्स को पकड़िए, माथा पृथ्वी पर, श्वास बाहर निकालते हुए घुटने और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को ऊपर उठाइए। धनुरासन हमारे प्रजनन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आइए, पीठ के बल आ जाएंगे। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। ये सभी आसन हमारे मोटापे को तो कम करते ही करते हैं, हमारे थायराइड को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। लेट कर विश्राम करेंगे। अब लेट कर किए जाने वाले अभ्यास में आपको सबसे पहले ताड़ासन, लेट कर किया जाने वाला। दोनों पैरों को मिलाइए, पंजों को पंजों की ओर, हाथों को सर की ओर खींचिए। जितना खिंचाव दे सकते हैं उतना खिंचाव दें। धीरे धीरे वापस। रुकने का अभ्यास अधिक से अधिक बनाएंगे। देखिए, लेट कर किए जाने वाले आसनों का हमारा मोटापा भी कम करेंगे, हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक पादोत्तान आसन और अर्धहलासन। देखिए, दोनों हाथ सिर के पीछे खींच के रखिए, दोनों पैरों को मिलाकर पैरों की ओर खींचिए। एक पैर ऊपर 90 डिग्री तक लाएंगे, दूसरा पैर ऊपर 90 डिग्री लाएंगे। 1 बाय 1 करते जाएंगे। इसको आपने सेम जैसे मैंने बताया शुरू में ही, हर आसन में 25 बार एक बार आवृत्ति करें और उसको 4 बार कम से कम दोहराएं, या 5 बार 6 बार, जितनी बार आपकी क्षमता हो आप करते रहिए। धीरे धीरे वापस। एक एक पैर से, यदि कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से भी। 1 2 3 वापस। मैं आपको करके ही दिखा रही हूँ, बस आपको अभ्यास तो अपने आप करना है। इन आसनों की मदद से हम अपने स्वास्थ्य को पालेंगे। दोनों पैर मिलाइए, पंजे तानिए, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। आपको दोनों पैरों से एक एक करके करना है पहले, फिर दोनों पैरों से भी एक साथ करना है। ये हमारे प्रजनन तंत्र को बहुत ही मजबूत करने का सटीक सरल उपाय है। राइट पैर से, लेफ्ट पैर से। अब आपको दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों को उठा के ये 1 2 3, रिवर्स उल्टा भी, वापस, विश्राम। दोनों पैरों को मिलाए, पंजों को ताने, दोनों हाथों को सर के पीछे खींचे। अब दोनों पैरों को मोड़कर अपनी ओर लाइए। अब द्विपाद चक्री का आसन। 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य कर लें। अब हम मरकट आसन करेंगे। इससे हमारे को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत बनती है। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, पैरों को मोड़ेंगे। अपने दोनों पैरों में, घुटने पंजों में कंधों से अधिक गैप बनाइए। आपके हील्स और हिप्स में भी घुटने पंजों जितना गैप रहे। दोनों घुटने श्वास भरते हुए राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, घुटने राइट साइड। धीरे धीरे आप दोहराते जाइए। वापस, विश्राम। इतना अभ्यास तो हम सब कर सकते हैं। यदि कोई मोटा नहीं है और उसका थायराइड भी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए उन्हें
सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ये भी करने होंगे। मैं आपको करके बता देती हूँ कैसे करते हैं। सर्वांगासन के लिए आपको धीरे धीरे ये अपने पैरों को ऐसे 90 डिग्री पर उठाना है। कंधे गर्दन एक लाइन में सीधे जमीन पर रहेंगे। ये धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैर पीछे लगाकर हाथ नीचे, ये हलासन है। धीरे धीरे वापस। अब मत्स्य आसन के लिए लेटकर पद्मासन लगाते हैं, जिससे जितना बन पाए। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ते हैं, घुटने जमीन पर, हथेलियों को सिर के पास रख के गर्दन को पीछे की ओर मोड़ देते हैं, कोहनी या जमीन पर। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ के अपनी ओर खींचते हैं। धीरे धीरे वापस। बाद में थोड़ी देर शवासन करके वापस आ जाते हैं। शवासन में विश्राम पूरी तरह करते हुए वापस। इसके बाद हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के लिए बहुत ही लाभकारी हमारे पास पैकेज है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण। उससे पहले हम अग्निसार का अभ्यास भी करते हैं। अग्निसार एक क्रिया है जो कि हमारे शरीर में जठराग्नि को तीव्र करती है, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इसके साथ साथ हमें कुछ नेचुरोपैथी का अभ्यास भी कर लेना होता है। ये इस वीडियो में हमने आसनों का अभ्यास सीखा। आने वाले वीडियो में हम प्राणायाम सीखेंगे कि किस प्रकार प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हमें अपना खान पान बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रखना होगा, पाचक हो, सात्विक हो, जिसके लिए खूब पानी पिए, समय पर खाना खाएं, जिसमें हमारा 80% एल्कलाइन डाइट रहे। हाई फाइबर फूड लेना है। फीमेल्स को गाजर, चुकंदर, अनार, अलसी के बीज, इनका सेवन करते रहना है ताकि एनीमिया ना हो, हीमोग्लोबिन उनका प्रॉपर रहे। हीमोग्लोबिन की कमी भी कभी कभी हमारे इनफर्टिलिटी का कारण बनती है, फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट करती है। अपने आप को अपनी हॉबीज में व्यस्त रखें। कुछ दिन में ऐसे काम जरूर करें जिनसे आपको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले। म्यूजिक सुने, कुछ आपको एक्टिविटी, बैडमिंटन खेलना या फिर कुछ और काम करना पसंद है तो आप उसे जरूर करें, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है हमारे हेल्थ के डिसऑर्डर का। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको म्यूजिक सुनना है या जो भी आपकी हॉबीज है उनमें आपको एंगेज करना है। और उसके बाद आप अपने आप को, मैंने खाने पीने के बारे में बताया, एक फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली योगा प्रैक्टिस जरूर करनी है। और एक फिजिकल एक्टिविटी आपको एंगेज करनी है, चाहे आप कुछ भी हो। अपने आपको ईटिंग जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी फूड, पैक्ड फूड और फ्राइड फूड, इन सब से आपको दूर रखना है अपने आप को। जितना हो सके उतना आप फल, सब्जी, सलाद, घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं। इन सब बातों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप अभ्यास करें, रोज योग करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, इसी की कड़ी नंबर 2 प्राणायाम। तो योगा फॉर कंसीविंग, संतान की चाहत होगी योग से पूरी। जिन फीमेल्स को यदि ऐसी कोई इच्छा है और वो नहीं कर पा रहे हैं, वीकनेस है उनके शरीर में, तो मेरे इन बताए हुए अभ्यासों को जरूर करें। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और यदि किसी को भी इन सब बातों को विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए, कुछ सीखना है, कुछ पूछना है, तो मेरे फ़ोन नंबर पर दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको ये सब कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही। शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।